अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अगर आज का किस्सा आपने नहीं सुना तो फिर आपने क्या सुना? आपको आज के किस्से से इतना बड़ा सबक मिलने वाला है जो शायद पिछले किसी किस्से से मिला हो। आज देखिए ना, अगर हमको मोहब्बत करनी हो, प्यार करना हो तो हम चार दीवारी तलाश करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज बाहर तक न पहुंचे। लेकिन जब झगड़ा करना हो तो हम रास्तों पर आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, गलियों और मोहल्लों में आ जाते हैं, कचहरी और कोर्ट को आबाद कर देते हैं। लेकिन वो क्या पुराने लोग थे कि उनका जब भी कोई मसला होता था, कोई झगड़ा होता था या फिर घर का कोई मसला होता था तो घर की चार दीवारी में ऐसा निपट लेते थे कि पड़ोसी को भी खबर नहीं होती थी। आज का किस्सा आप सुनिए। एक बादशाह था, वो अपने महल के छत पर टहलने के लिए गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के सामने एक घर की छत पर पड़ी जिसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद उसके दिलो दिमाग पर उस औरत के हुस्न जमाल का एक जादू सा छा गया था। उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने अपने गुलाम फेरोज को बुलाया और फेरोज को एक बहाना दिया, एक काम दिया। बादशाह ने कहा फेरोज से कि हमारा एक काम है, ये खत लो और फलाने मुल्क के फलाने बादशाह को देकर आना, और याद रखना ऐसे ही नहीं आना, उसका जवाब भी लेकर आना। बादशाह का मकसद था कि फेरोज ज्यादा से ज्यादा दिन वहां पर रहे ताकि वो अपनी जो गंदी नीयत है, गंदा काम है, उसको पूरा कर सके। अब फेरोज इन सब बातों से बेखबर। फेरोज ने कहा, बादशाह का हुक्म सराखों पर। वो खत लेकर अपने घर गया और खत को अपने तकिए के नीचे रखा और सफर का सामान तैयार किया और रात घर में गुजारी और सुबह सुबह जो है अपने मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। और फेरोज बिल्कुल इस बात से बेखबर था, ला इल्म था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फेरोज जैसे ही नजरों से ओझल हो गया, यानी दूर चला गया, बादशाह चुपके से फेरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फेरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फेरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने जवाब दिया कि मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक हूं। फेरोज की बीवी ने दरवाजा खोल दिया। बादशाह डायरेक्ट अंदर जाकर बैठ गया। लेकिन फेरोज की बीवी हैरान कि बादशाह सलामत मेरे घर पे? तो फेरोज की बीवी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप हमारे गरीब खाने पे कैसे? बादशाह ने कहा कि मैं आपके यहाँ मेहमान बन के आया हूं, जरा मेरी खिदमत करो, सेवा करो, और जरा मीठी मीठी और दिल को लुभाने वाली बातें करने लगा। औरत का जो सिक्स सेंस होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। वो मर्द की थोड़ी सी ही बातों से अंदाजा लगा लेती है और सामने वाले का मतलब समझ जाती है। फेरोज की बीवी भी बादशाह का मतलब समझ गई और आने का मकसद समझ गई। कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने से और यहाँ आकर बैठने से और आपकी बातों से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है, मुझे कोई भलाई नजर नहीं आ रही है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया। कहा कि औरत, ए लड़की, तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक हूं। तुम मुझे जानती नहीं। मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं क्योंकि मैं बादशाह हूं। फेरोज की बीवी ने कहा, बेशक बादशाह सलामत, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि शेर चाहे कितना भी भूखा हो जाए, वो कभी मुर्दार नहीं खाता। और बादशाह सलामत, आप तो उस कटोरे में पानी पीने के लिए आ गए जिसमें तुम्हारा कुत्ता पानी पीता है। फिर क्या था, बादशाह को उस औरत की ये बात दिल के पार हो गई।
وہ بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا اور بالکل گھبراہٹ میں اور جلد بازی میں وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ لیکن جلد بازی میں جاتے جاتے وہ اپنی چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ تو سب بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز جو سفر پہ گیا تھا اس کو آدھے سفر میں یاد آیا کہ ارے اللہ، میں خط تو گھر پر ہی بھول گیا، تکیے کے نیچے۔ اس نے فوراً اپنے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور گھر کی طرف لپکا۔ فیروز جب اپنے گھر پر پہنچا اور تکیے کے نیچے سے جب وہ خط نکالنے لگا تو اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے اس چپل پر پڑ گئی جو بادشاہ جلدی جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ اس کے سامنے پوری پکچر آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر کیوں بھیجا ہے، تاکہ وہ اس کی غیر حاضری میں میرے گھر آ کر اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز نے کسی کو بتایا نہیں، وہ چپ چاپ گھر سے نکلا اور وہ فلانے ملک گیا۔ اپنا سارا کام نپٹ کر وہ بادشاہ کے پاس آیا، سارا پیغام سنایا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کو 100 دینار انعام میں دیے۔ فیروز وہ 100 دینار لے کر بازار گیا اور اپنی بیوی کے استعمال کے لیے بہت سارے قیمتی کپڑے اور قیمتی تحفے اور گفٹ خریدے، اور گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو سلام کیا اور وہ سارے تحفے اپنی بیوی کو دیے اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ نے آج مجھے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کپڑے پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ وہ پوری تیار ہوئی اور اپنے مائکے یعنی اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی کو دیکھ کر اور ان کے لائے ہوئے تحفوں کو دیکھ کر سسرال والے، مائکے والے بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے داماد اور بیٹی کی خوب مہمان نوازی کی۔ فیروز کچھ دن وہاں رہا بھی اور پھر وہ واپس آ گیا، اپنے بیوی کو وہیں پر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد، 2 مہینہ گزر جانے کے بعد نہ اس نے بیوی کو پوچھا، نہ اس کو لانے کے لیے گیا۔ وہاں پر وہ مائکے والے پریشان ہو گئے کہ فیروز نے اچانک اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور مہینہ 2 مہینے ہو گئے، ابھی تک لینے کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو اس کے سالے اس کو ملنے کے لیے آئے اور اس سے یعنی فیروز سے، اپنے بہنوئی سے، اپنے بہن کو نہ لے جانے کی بات پوچھی، وجہ پوچھی، لیکن فیروز نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو فیروز کی یہ خاموشی وہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ کہا کہ آپ بتائیے بھائی جان، آپ ہماری بہن کو لے جانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وجہ بتائیے، ورنہ ہم کو مجبوراً قاضی کے پاس جانا پڑے گا۔ تو فیروز نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ قاضی کے پاس چلے جائیے۔ فیروز کے سالے فیروز کو لے کر قاضی صاحب کے یہاں پہنچے، لیکن اس وقت قاضی صاحب کے بازو میں بادشاہ سلامت بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ بھی وہاں پر جمع تھے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے، سننے لائق ہے کہ فیروز کے سالوں نے اور فیروز نے کس طرح سے اپنے گھر کا مسئلہ ان لوگوں کے سامنے قاضی کو بتایا کہ جس سے ان کے گھر کی عزت کی بھی حفاظت ہو گئی، قاضی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا اور بادشاہ کی بھی عزت باقی رہ گئی۔ کس طرح سے اپنے کیس کو پیش کیا، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ فیروز کے سالوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغیچہ اور درختوں سے اور پھلوں سے لدا ہوا اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص فیروز کے حوالے کیا تھا۔ اس شخص نے ہمارے اس باغیچے کو بہت سالوں تک استعمال کیا، اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھایا، اس کے پھولوں سے فائدہ اٹھایا اور اس کے پھل کھائے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس فیروز نے اس باغیچے کے سارے درخت کاٹ لیے، سارے پھل توڑ دیے، سارے پھول توڑ دیے اور اس کنویں کو بھی خراب کر دیا اور سارا باغیچہ اجاڑ کر اس نے ہمارے حوالے کر دیا۔ قاضی صاحب فیروز کی طرف متوجہ ہوئے اور فیروز سے کہا کہ فیروز، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے جو باغ ان سے لیا تھا، ان کو اس سے بہتر حالت میں واپس کیا ہے۔
तो काजी साहब ने सालों से पूछा, फेरोज के सालों से पूछा कि क्या इसने तुमको बाग वैसे ही दिया या बेहतर हालत में दिया? तो फेरोज के सालों ने कहा कि हाँ, इन्होंने हमको अच्छी हालत में ही वापस किया है, लेकिन हम इस बाग के वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी साहब ने फेरोज से कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या वजह है, क्या रीजन है? तो फेरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने अपने बाग को किसी गुस्से में और नफरत से नहीं छोड़ा है, बल्कि मैंने इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में गया तो मैंने वहां पर शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे डर हुआ कि कहीं ये शेर मुझे खा ना जाए, मुझे चबा ना जाए, इसलिए मैंने शेर के डर से और उसके इकराम और उसके एहतराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। तो बादशाह जो ये मुकद्दमा बहुत देर से सुन रहा था, ये जो कोड वर्ड में मुकद्दमा चल रहा था ना, वो ये सब समझ गया कि ये क्या कोड यूज किए जा रहे हैं। तो वो टेक लगाकर फौरन उठकर बैठ गया और इस मुकद्दमे में मुदाखलत करते हुए फेरोज को मुखातब होते हुए कहा कि फेरोज, एक बात याद रखो, तुम अपने बाग के जानिब से मुतमईन रहो, इत्मीनान रखो। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में गया था, लेकिन उस शेर ने ना वहां पर कोई अपना असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका, ना कोई फल खा सका, ना उस कुएं का पानी पी सका। बस वो शेर वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर वहां से लौट कर आ गया। और फेरोज, एक बात और याद रखो, खुदा की कसम, तुम्हारे बाग के इर्द गिर्द जो मजबूत दीवारें लगी हुई है वो बिल्कुल किले के मानिंद है, कोई उसमें दाखिल ही नहीं हो सकता, तुम इत्मीनान रखो। जब फेरोज ने बादशाह की ये बात सुनी तो उसको इत्मीनान हो गया। उसने कहा, काजी साहब, मैं अपना केस वापस लेता हूं और अपने सालों से भी कहता हूं कि अपना केस वापस ले, क्योंकि मैं बादशाह की बात से मुत्तफिक हूं। मुकद्दमा तो सारा खत्म हो गया, लेकिन क्या कमाल का मुकद्दमा था। ना काजी साहब को समझ में आया कि क्या बात थी, ना वहां पर बैठे हुए लोगों को समझ में आया कि क्या बात थी, यहां तक कि फेरोज के सालों को तक समझ में नहीं आया कि असल बात क्या थी। सिर्फ फेरोज को पता चला और बादशाह को पता चला और मुकद्दमा भी हल हो गया। सुभान अल्लाह, क्या लोग थे जो अपनी घरों की इज्जत किस हद तक दूसरे लोगों से और दुनिया से छुपाते थे। लेकिन आज हमको देखिए, हमारे बहन बेटियों की इज्जत हम चौराहों पर लेकर आ जाते हैं, कोर्ट और कचहरियों में लेकर आ जाते हैं। आए दिन हमारे मोहल्लों के अंदर मियां बीवी के झगड़े रास्तों पर होते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।